साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हरिशंकर परसाई एवं 8 अन्य निबंधकारों के निबंधों पर चर्चा होगी। साथियों पिछले वीडियो में पेट परीक्षा हेतु किताब महल प्रकाशन के जिस पुस्तक के बारे में जानकारी दी गई थी, वो पुस्तक साथियों अब सभी लीडिंग बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। इस पुस्तक में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ साथ अनेक अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास सेट दिए गए हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें जो भी तथ्य हैं वो बहुत प्रामाणिक हैं। किताब महल प्रकाशन जैसा कि आप जानते हैं बहुत सुप्रसिद्ध प्रकाशन है और इसके लेखक विमल चंद्र श्रीवास्तव हैं। तो यह किताब पेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी एक बार जरूर देख लें। आइए साथियों अब चर्चा से जुड़ते हैं, देखते हैं हरिशंकर परसाई जी को। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हैं। परसाई जी ने व्यंग विधा को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत प्रवृत्ति से बाहर निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उन्होंने ललित और विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह देखिए, इनके कई निबंध संग्रह हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इनको देख लीजिए। अनेक बार परीक्षाओं में, जैसे पगडंडियों का जमाना इनका पहला निबंध संग्रह है, ये अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए सभी निबंध संग्रहों के इनको बहुत ध्यान से देखिए। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार परीक्षा पूछा गया है सदाचार का ताबीज। शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है विकलांग श्रद्धा का दौर। आप इस नाम से परिचित होंगे, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में प्रकाशित हुआ था। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कह तो कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का आध्यात्म और आवारा भीड़ के खतरे। ये 18 निबंध संग्रह हैं परसाई जी के। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनको आप एक दो बार ध्यान से देख लेंगे तो ये आपके स्मरण में आ जाएंगे। अब आइए अगले व्यंगकार श्रीलाल शुक्ल की ओर बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी सुप्रसिद्ध व्यंगकार हैं। इनकी विशेषता है कि ये किसी भी गद्य विधा को व्यंग गर्भित बना देते हैं। इनके निबंधों में आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुभता हुआ व्यंग किया गया है। इनके निबंध संग्रह हैं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल और खबरों की जुगाली। अब आइए डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह प्रसिद्ध प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनके निबंध संग्रह, 2 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। पहला निबंध संग्रह बकलम खुद, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। बकलम खुद 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है, ठीक है। और दूसरा निबंध संग्रह इनका है वाद विवाद संवाद। ये 1989 ईस्वी में बड़ी अंतराल के बाद प्रकाशित हुआ था। वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है। इसमें समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना पर बारीकी से विचार किया गया है। अगले निबंधकार हैं साथियों धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती मानव विवेक में आस्था रखने वाले साहित्यकार हैं। इनके निबंधों में यही उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। इनका पहला निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध संग्रह में अनेक गद्य विधाओं में लिखी हुई रचनाएं संकलित हैं। दूसरा इनका निबंध संग्रह है मानव मूल्य और साहित्य, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनमें ये इनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। और पश्यंती, अनेक बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, पश्यंती 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध संग्रह में भारती जी ने नवलेखन की समस्याओं और आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है। कहनी अनकहनी, ये भी महत्वपूर्ण है, 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें व्यंग्यात्मक निबंध संग्रहित हैं, ठीक है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और शब्दिता 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह टीजीटी 2009 की परीक्षा में शब्दिता पूछा जा चुका है। तो ये इनके 6ठों निबंध संग्रह परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। अगले निबंधकार शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के ललित निबंधकार हैं। उन्होंने अपना एक निजी रचना शिल्प भी विकसित किया है। अनेक प्रकार की ज्ञात अज्ञात सूचनाओं, नवीन व्याख्याओं, मार्मिक संकेतों और कथात्मक संस्पर्शों से समृद्ध उनकी निबंध शैली अत्यंत प्रभावी और आकर्षक है। इनके निबंध संग्रह हैं शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए और खालिश मौज में,
सभी महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगले निबंधकार विष्णुकांत शास्त्री को देखते हैं। शास्त्री जी चिंतनशील समीक्षक हैं। उनके 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, परीक्षा में पूछा जा चुका है। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष। अब निर्मल वर्मा की बात करते हैं। निर्मल वर्मा पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि और भारत की आस्था विश्वास मूलक अंतश्चेतना से समृद्ध हिंदी के विरल लेखक हैं। इनके निबंध संग्रह देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में, ये 2 इनके संस्मरणात्मक यात्रा वित्रों का संकलन है। चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में। चीड़ों पर चांदनी अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत चर्चित नाम है। ये क्या है? इनके संस्मरणात्मक यात्रा वित्रों का संकलन है, चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में। अब आइए इनके निबंध संग्रहों को देखते हैं। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोपीय प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। अब रविन्द्रनाथ त्यागी। रविन्द्रनाथ त्यागी नई पीढ़ी के चर्चित व्यंगकार हैं। समाज के विविध वर्गों की जीवन स्थितियों को वे अच्छी तरह पहचानते हैं और विसंगतियों पर तीखी नज़र रखते हैं, इसीलिए उनके व्यंग का दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। इनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। आइए तेजी से देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। व्यंग विधा का बहुत बड़ा नाम रविन्द्रनाथ त्यागी हैं। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्णवाहन की कथा, देवदार के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विषकन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का शव, शुक्ल पक्ष, चंपा कली, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते, एक चिरंतन कथा और यक्ष प्रश्न 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शरद जोशी। आइए अगले निबंधकार देखते हैं शरद जोशी को। शरद जोशी प्रतिभा संपन्न व्यंगकार हैं। वह साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों से विसंगतियों को चुनते हैं और उन पर चोट भी करते हैं। इनके निबंध संग्रह है यथासंभव, जीप पर सवारी लियाँ। जीप पर सवारी लियाँ परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, घाव करें गंभीर, ओंठ ले दरिया में डाल। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने हरिशंकर परसाई के साथ 8 अन्य निबंधकारों एवं उनकी रचनाओं को देखा। आशा करता हूं कि ये आपकी परीक्षा के दृष्टि उपयोगी होगा। साथियों, ये एक आग्रह अपना, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हम आपको पूरा पाठ्यक्रम एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।